गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपना राउंड शुरू कर रहे हैं। सारे पेशेंट्स से आपको मिलवाएंगे, उनकी क्या डिजीज़, क्या डायग्नोसिस है और हमने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है और पेशेंट की किस तरह से रिकवरी हो रही है। बहुत वैरायटी के पेशेंट्स हैं ताकि आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम मिले कि किस तरह के पेशेंट्स हम ट्रीट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला पेशेंट। कैसे हैं? इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? इतना बढ़िया रूम आपका, ऊपर करो जी। कैसे हैं? पेन कुछ कम हुआ? हाँ, पेन कम है, बस नीचे ना ये सिंगल चल रही है। हाँ। लेकिन जो एक तरफ है ना, तो उसकी वजह से नीचे में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। अच्छा अच्छा, चलाइए, उंगली चलाइए। हाँ चलाइए अच्छे से, वेरी गुड। घुटना मोड़ो, सीधा करें। आज आपको वॉक कराएंगे तो थोड़ा सा और इजी फील करेंगे। हाँ जी, बस रात पेन हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। हाँ तो हाँ, पेन किलर दे दिया था तो उससे ठीक है। हाँ। ठीक है। तो सुषमा जी का हमने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया है लेफ़्ट साइड का, और ये जो मेडिसिन चल रही है इसके थ्रू कॉन्टीन्यूस मेडिसिन चलती है, उससे पेन आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। अगर मान लो कभी कभी बढ़ता है तो इंजेक्शन अलग से दिया जाता है। तो अभी आपको बैठा के एक्सरसाइज कराएंगे, सारी वॉक कराएंगे, इनिशियली वॉकर के साथ और फिर इंडिपेंडेंट चलाएंगे, और कल सुबह सीढ़ी चढ़ेंगे। ठीक है? एक्सरे हो गया? हाँ जी, हाँ जी। चलो, एक्सरे और ब्लड टेस्ट। चलो ठीक है। कंफर्टेबल है ना, इसको दिक्कत नहीं? और ब्रेकफास्ट किया? हाँ जी। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी थोड़ी देर में ना एक्सरसाइज सारी कराएंगे आपको। घर कब भेजेंगे? आफ्टर होली, बिफोर होली? होली से पहले। ठीक है। कल मैक्सिमम, नहीं तो फिर मंडे। उस मंडे तक मैक्सिमम। मतलब हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो। नहीं, मुझे होली का ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, होना चाहिए, त्यौहार घर पे होना चाहिए। ये हमारे पेशेंट है वीना जी, जिनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हुआ है दोनों तरफ का, बोथ नी रिप्लेस। तो इनके दोनों नी हमने रिप्लेस किए हैं और आज इनका दूसरा दिन है। कल से ये चलना शुरू किया था और इनका रोबोटिक MIS टेक्निक से हमने साथ साथ किया है। तो इनको दोनों एडवांटेज हमने दिए हैं, रोबोटिक में प्रिसीजन एंड MIS में मिनिमल ट्रॉमा करते हैं तो पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। आइए मिलते हैं वीना जी से। हमने जल्दी जगा दिया लगता है। नहीं, मैं तो 5 बजे करती हूँ। कैसे हैं? अभी दर्द तो थोड़ी है। दर्द थोड़ी है, कल से कुछ कम है? कल शाम को आप जब हाँ, देख गए थे तो उससे उसके बाद कम है। तो मतलब मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिलता रहूँ तो दर्द कम रहेगा, हैं? नहीं, वो कुछ लगा गए थे। हाँ, एक्चुअली जो मेडिसिन चलती है ना, इससे पेन अपने आप ही कम हो जाता है। और अभी चलेंगे दोबारा, ठीक है? बाहर तक घूम के आएंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? कमोड चेयर पे बैठ के देखेंगे और सारी एक्सरसाइज कराएंगे आपकी। एक्सरसाइज तो मैं बैठे बैठे कर रही हूँ, ये नहीं, चलना मुझे मुश्किल लग रहा है अभी। आज देखो आसान कर देंगे उसको, हम है ना। शुरू में सब मुश्किल लगता है, लेकिन आज जैसे प्रैक्टिस करेंगे, सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे। नहीं, कल से और आज ड्रेसिंग चेंज करेंगे, ये सारे पाइप आपके निकल जाएंगे आज, ठीक है? सारा ड्रेन निकाल देंगे तो सारा हल्का हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है? जो मुश्किल होता है ना, पहला दिन होता है, सेकंड डे से चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी खाना पीना ठीक चल रहा है? हाँ जी, बाकी सब ठीक है। कंफर्टेबल है? बाकी सब कंफर्ट है। कल लेफ्ट वाली में पेन नहीं हो रही थी, राइट वाली में हो रही थी। और 2 दिन से मैं जब ICU से आई हूँ ना, हाँ, राइट वाली में जा रहा है। राइट में ही हो रही है, लेफ्ट में तो नहीं हो रही। ठीक है, वो भी कम हो जाएगा। आज सारा चेंज करेंगे आपका, ये बैंडेज बड़ी है ना तो छोटी कर देंगे। और ये हमारा वो वार्ड है जिसमें बहुत सारे पेशेंट एक साथ रहते हैं, एंड ये सबसे वाइब्रेंट वार्ड होता है क्योंकि इसमें सारे पेशेंट बहुत डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ से होते हैं। सारी फैमिलीज एक साथ रहती हैं। यहाँ पर हमारे मोस्टली हिप के पेशेंट रहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि AVN, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ डायग्नोसिस हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स रही हैं और क्या उनके एक्सरे की फाइंडिंग पहले थी, अब सर्जरी के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं। एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट द सर्जरी, वो एक जो फील है, जो एक पेशेंट को अच्छा लगता है एक जगह पर आकर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पेशेंट्स यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे अनुरोध? बस सब बढ़िया। ठीक है। पेन कैसा है? पेन थोड़ा बहुत है अभी पैर में, पूरा हाँ। सोने में सब। कुछ चले आज? अभी नहीं चले? नहीं, अभी तक तो चला बस अभी शुरू करेंगे। शुरू करते हैं। पैर की उंगली चलाइए, ये चलाओ, चलो बैठो, चलो बैठिए, शुरू करते हैं। इस पैर को मैं लेके आऊँगा, उसको आप लेके आएंगे, ठीक है? आइए, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे धीरे आएंगे।
अच्छा आओ, इस पैर को ला सकते हैं, ठीक है, आ जाओ, आओ, थोड़ा सा आगे, आप पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे सपोर्ट कर दीजिए बैक पे। सर्जरी के बाद पहली बार बैठ रहे हैं? हाँ वैसे इसकी बेड की हाँ, लेकिन लेग डाउन करके नहीं बैठे। आ जाओ, आगे आ जाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, अब अपने आप आएंगे, वेरी गुड। आ जाओ, अब उस हाथ को आगे ले आओ थोड़ा सा, यस, वेरी गुड, डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा और आगे आओ, ठीक है, ये चलाएंगे इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, ऐसे पूरा पूरा लेग की एक्सरसाइज करेंगे, वेरी गुड। जब भी ऊपर उठाएंगे तो पंजे को पूरा ऊपर खींचेंगे, ये ऐसे रोकना है, रोको, होल्ड करो। तो अनिरुद्ध का हमने अभी लेफ़्ट साइड किया है, ठीक है, राइट साइड बाद में करेंगे। थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, फिर हम वॉकर से चलना शुरू करेंगे। कल कितने बजे सर्जरी हुई थी? कल 6:30 बजे तो कंप्लीट हुआ था। हाँ, 3-3:30 बजे ले जाता, 3 बजे स्टार्ट किया था। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सबका ग्राउंड ले रहे हैं बेसिकली, सबसे मिल रहे हैं। तो अनिरुद्ध हमारे पास गुजरात से आए हैं एंड इनको एवीएन है दोनों साइड में। ये काफ़ी कुछ करा चुके हैं, कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल सब कुछ हो चुका है, लेकिन इट ऑल फेल्ड जैसे हम जानते हैं। लेकिन नाउ ही इज़ एट राइट प्लेस। अब इनका लेफ्ट साइड का THR हमने किया है, एक दिन का ब्रेक देंगे बीच में, फिर हम राइट साइड करेंगे, ठीक है। हिम्मत रखनी है, मजबूत हो रहना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से खाना खाना है। तो ये हमारे पास सुरेंद्र हैं, पंजाब से आए हैं, इनको भी एवीएन था दोनों तरफ, और इनके दोनों हिप हम रिप्लेस कर चुके हैं। सुरेंद्र, अब वॉक किया आज नहीं किया ना अभी? चलो बैठो, शुरू करते हैं। चलिए, ये पीछे से बांधने वाला है। हाँ नहीं, अभी सिर्फ बैठेंगे, वॉकिंग थोड़ी देर में करेंगे, पहले आप थोड़ा सा सेटल हो जाएं। ओके, आ जाओ, आप बैक पे सपोर्ट कर लो थोड़ा सा, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आ जाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ा सा पीछे होकर बैठेंगे, थोड़ा पीछे हो जाओ। चलो, एक पैर पहले ऊपर उठाएंगे, हाँ पूरा, वेरी गुड, ऐसे, यस। चलिए, फिर ये गुड। बहुत सही स्टेज पे सुरेंद्र आए हैं, क्योंकि कोई बार पेशेंट आते हैं जब बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी हो जाती है तो फिर रिकवरी थोड़ी स्लो रहती है, बट ही इज़ एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम, और इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि हम आज ही सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी रखना है, पॉजिटिव रहना है कि हमने करना है वो। थोड़ा बहुत दर्द तकलीफ चलता है, हाँ, लेकिन खाना खाएं अच्छे से, न्यूट्रिशन पूरा लेना है, और जो हमारे फिजियो वाले इंस्ट्रक्शन देंगे पूरी फॉलो करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर ऐसे बैठो, अभी हम वॉक करेंगे, ठीक है। और ये है हमारे सबसे एनर्जेटिक पेशेंट इनका एनर्जी लेवल इतना है कि आसपास वालों को एनर्जी मिलती है इनसे। अभय हैं, MP से हैं, मध्य प्रदेश से। कहाँ से हैं अभय? MP मध्य प्रदेश, सोयत कला। हाँ, ये मतलब अपने सिटी का नाम इतने प्राउड से लेते हैं ना, मुझे लगता है नाम मैंने पहली बार सुना है इनके सिटी का, लेकिन अब मुझे याद हो गया। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टिपिकल एक प्रॉब्लम होती है, और ये काफ़ी डिफ़िकल्टी में आए थे, लेकिन इनके फेस पे मुझे कभी नहीं लगा कि इनको कुछ प्रॉब्लम है। ये देख, दोनों हिप इनके रिप्लेस हो चुके हैं। ये अपना तो पॉजिटिविटी रखते ही हैं, आसपास के बेड पे जितने पेशेंट उनको भी एक्सरसाइज सिखाते रहते हैं, उनको भी मोरल बूस्ट करते रहते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक पिछले 12-13 सालों से बिल्कुल एक बम्बू की तरह स्पाइन बन चुकी थी मेरी। आपसे जब मैं मिला, कंसल्ट हुआ, एकदम पॉजिटिविटी आई फेस पे। उसके बाद जो दोनों हिप्स रिप्लेस हुआ मेरे, उसके बाद से मैं पिछले 10 दिन से, जो पिछले 12 साल से बेहतर नहीं लगा, वो मुझे 5 दिन से 6 दिन से बेहतर, मुझे अच्छा मूवमेंट आया, अच्छा सारी चीज़ें लगी, अमेजिंग। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पता किसका है? आपका। बट अभी आइए, आप भी आइए। स्टिफनेस आती है यहाँ पे हल्की हल्की। मतलब जनरली हम देखते हैं कि पेशेंट जब तकलीफ़ में होता है, ऑपरेशन कराने आते हैं, तो फैमिली बड़ी परेशान होते हैं कि क्या होगा, लेकिन इनकी वजह से, इनकी पॉजिटिविटी की वजह से इनकी फैमिली इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। और मतलब इनके पास आके हमें कभी लगता ही नहीं कि ये पेशेंट है, ऐसा लगता है हम बहुत सालों से जानते थे एंड वी आर फ्रेंड्स। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही लगता है सर एकदम। हाँ जी, आइए। बट ये दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि अभय का जो, क्योंकि अभय सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, अपने बता देते कुछ NGO वगैरह में उसका काम करते हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलने वाले इंसान हैं। और जो फिज़िकल डिसेबिलिटी थी
वो हम ठीक कर देंगे। यस सर, ठीक है, बिल्कुल उम्मीद है सर, 100% उम्मीद है। मैं निकाल चुका हूँ दिमाग से कि ये है। और अब आपने सोसाइटी में वही कंट्रीब्यूशन दोबारा करना है। Yes, sir. सब लोगों का जॉब करते हो, बहुत सारे काम आप कराते Yes, रहते yes, हो। sir, yes, sir. कुछ बताएंगे क्या करवाते हैं? सर जैसे कि अभी होली आने वाली है, हाँ। तो जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, वो बच्चे होली नहीं मना नहीं पाते हैं, हाँ। तो उनको अपनी टीम हैप्पी होली किट के नाम से अच्छा। उसमें खुरमे, पापड़ी, जो भी एक होली के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किट होता है बच्चों, छोटे बच्चों ये तो सिर्फ होली पे है, तो इसका मतलब हर फेस्टिवल, हर फेस्टिवल पे, दीपावली पे हमने कम से कम 2500 से 3000 किट वितरण किया था हमारे जो एरिया है उसमें। तो कितने लोग आपके इसमें शामिल? हमारे इसमें 80,000 से ऊपर लोग ऑल इंडिया के जुड़े हुए हैं। तो क्या नाम है आपके इस ग्रुप का? रक्तदाता समूह। अच्छा, ओके। रक्तदाता समूह नाम से एक ग्रुप चलता है हाँ, झालावाड़ हाँ। जिले के अंदर। अच्छा, झालावाड़ जिले से कोटा, ऑल इंडिया में अगर पेशेंट्स को ब्लड की ज़रूरत है, हाँ, हाँ। तो वो हम नीट पूरी कर देते हैं विद मिनट्स। मतलब जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और आप लोगों को अगर कभी ज़रूरत है तो आप अभय से कांटेक्ट कर सकते हैं। रक्तदाता समूह की हेल्पलाइन नंबर है 94 694 500 94600 दोबारा से रिपीट करें। 94 जय गुप्ता। तो आप ये नंबर नोट करें, और जिन लोगों को भी ज़रूरत है, जिन लोगों को भी ज़रूरत है ब्लड की या किसी और की, तो मतलब ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये इस डिसेबिलिटी की वजह से पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे। नाउ वी बिलीव कि जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी Yes, sir. तो आप उतने ही एक्टिव हो जाएंगे। बस यही उम्मीद है आपसे सर। ऑल द बेस्ट। तो अनिक महमूद हमारे साथ हैं, बांग्लादेश से आए हैं, एंड इनका हिप में प्रॉब्लम थी, इनका रिप्लेसमेंट हुआ है। एवियन की प्रॉब्लम थी? कितने सालों से? 10 months. 10 months. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? I'm feeling good, sir. अभी 2 दिन हुए सर्जरी के, 2 दिन. एंड यू आर ऑलरेडी क्लाइंबिंग स्टेयर्स? Yeah, climbing stairs, I can walk alone without any support. You are satisfied with our services? Yeah, I'm totally. Any feedback that you want to give? Anything that can be improved? Yes, sir. There is a washroom problem. Okay, yes. Hospital authority should. Yeah, there is all patient and guest 15 people and only washroom. Only one washroom. So we must have at least Difficult one to more. manage. At least one more. Because hygiene is very important. बहुत अच्छी फीडबैक दे रहे हैं. Because अच्छा तो सब कुछ है, हम काम अच्छा कर रहे हैं. But yes, these things are important and we would like to bring it to notice of our hospital authorities कि हम इसके बारे में कुछ करें. Thank you very much. you, sir. चलो, all the best. नेक्स्ट पेशेंट है भूषण. इनको एवियन है, एक साइड में एवियन था इनको, और उसकी वजह से काफ़ी लिम्पिंग थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी. इनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया है. आओ मिलते हैं इनसे. आज इनका सेकंड, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव अदरवाइज. गुड मॉर्निंग. कैसे हैं? बिहार में कहाँ से? पूर्णिया से? झारखंड से हैं. ओके. कितनी एज है भूषण? 30. क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस पेन बिल्कुल नहीं है. हाँ. कल कितना चले? 2 टाइम चला. एक बार दोपहर. पूरा बाहर? हाँ, 1 राउंड यहाँ से. हाँ. और शाम को 2 राउंड यहाँ से. सीढ़ी चढ़े? आज चढ़ेंगे. आज सीढ़ी चढ़ेंगे. ठीक है. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. हाँ, कोई बात नहीं. आज करते हैं. पैर दिखाओ. इसको मोस्टली ऐसे रखना है, उसको अवॉइड करो पिलो को. अब लेंथ तो इक्वल है. सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, वो तो लेकिन हल्का सा 1/2 सेंटीमीटर कह सकते हैं. वो पेल्विक टिल्ट होता है शुरू में, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है. ठीक है. इसको पूरा प्रेस करना है. हाँ. पहले कितना छोटा था? पहले थोड़ा छोटा था. 1.5 से 2 इंच छोटा था पहले. जब मैं चलता था तो पता चलता. अब नहीं पता चलता. मुझे अब ये बड़ा. हाँ, अब ये लगता है कि 1 आधा सेंटीमीटर बड़ा है. वो टेम्परेरीली लगता है, वो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा. तो भूषण इज़ डूइंग वेल, एंड आज इनको स्टेयर क्लाइंबिंग कराएंगे, एंड विल चेंज द ड्रेसिंग एंड डिस्चार्ज द पेशेंट. छुट्टी करेंगे आज. ठीक है. चलिए. नीरज हमारे साथ हैं. लास्ट राउंड में भी इनसे बात की थी हमने. बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट हैं. इनके दोनों हिप हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं एंकाइलोजिंग की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ इनका नी भी फ्यूज़ हो गया था. इस एज में हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं. इस एज में हम आर्थ्रोलाइसिस यानी कि नी को मोबिलाइज़ करते हैं. तो हमने नी को मोबिलाइज़ किया है. जो 90 डिग्री डिफॉर्मिटी थी, अब वो ऑलमोस्ट 45-40 डिग्री तक आ गई है. हमें उम्मीद है पूरी करेक्शन होगी. इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन पेशेंट बड़ी हिम्मत वाले हैं, बड़े ब्रेव हैं पेशेंट हमारे. एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे हम बता रहे हैं. एंड देयर इज़ अनदर पेशेंट जो बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग पेशेंट है कि शी इज़ ए एल्डरली पेशेंट, 70 ईयर. गिर गए थे, इनको फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, लेकिन फ्रैक्चर कंप्लीट नहीं है. इनको बताया गया था कि इनका हिप रिप्लेस करेंगे, बट वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द हिप.
हम उसी जो इनका नेचुरल हिप है उसी को फिक्स करके इनके नेचुरल हिप को सेव कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने पेशेंट से। नीरज, गुड मॉर्निंग। क्या खबर है आज, बताओ। दर्द बेटर हो गया? होना ही है। सूजन भी कम हो गई है? हाँ, वेरी गुड। और इसको पैर को ऐसे रखना है, ऐसे, ठीक है। दबाओ नीचे, नीचे दबाओ। तो काफ़ी करेक्शन आ गया। तो 90 डिग्री था पहले, तो हैं 30 पे आ गया। इधर से दिखाओ जरा। ये पूरा 90 डिग्री में फ्यूज़ था। मुड़ता भी है थोड़ा, मोड़ो थोड़ा, सीधा करो, नीचे दबाओ, फिर मोड़ो। हाँ, मूवमेंट आ गई है, आ गई, वेरी गुड। सबसे मुश्किल काम ये था, ये आसान वाले थे। दर्द तो होगा, थोड़ा दर्द सहन करना पड़ेगा। इसकी ड्रेसिंग कब हुई थी लास्ट? इसकी सर परसों हुई थी। परसों हुई थी, ठीक है। फिर हम जाने से पहले ही करेंगे। जाने का प्लान कब है? जब आप कहोगे, जब आपके आदेश होंगे, जब तो आपके पीछे। आज करें? बोर हो गया। कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? 17 दिन हो गए। 1 2 3 सर्जरी होगी ना हमारी। हाँ, कोई बात नहीं। तो आज डिस्चार्ज करेंगे आपको। आज सारी ड्रेसिंग चेंज कर देंगे एक बार, ताकि घर जाके बार बार ड्रेसिंग का वो ना रहे। ठीक है, ठीक है। नमस्ते जी, आपका टेस्ट हो गया है? करे तो है, क्या करें। क्या करा? अच्छा, हार्ट का टेस्ट हुआ आपका। आप एक बार ज़रा सीधे लेट जाओ, सीधे लेट जाओ एक बार, ठीक से लेट। दर्द हो रही है? कौन से पैर में दर्द है आपको? इसमें। तो ये देखिए, आप पहले पैर को देखें। अगर फ्रैक्चर नेक फीमर कंप्लीट होता है तो पैर पूरी तरह बाहर गिर जाता है, लेकिन इनका पैर अभी भी ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स फ्रैक्चर इज़ नॉट कंप्लीट। पेशेंट को इतना दर्द भी नहीं है, लेकिन हमने एक्सरे से और फिर सीटी स्कैन से कंफर्म किया है कि देयर इज़ फ्रैक्चर नेक फीमर। और अगर हम इस फ्रैक्चर को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो देयर आर चांसेस कि ये फ्रैक्चर कंप्लीट हो जाएगा और फिर इनको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए हम इस फ्रैक्चर को यहीं पर फिक्स करेंगे, बट विदाउट ओपनिंग, यानी कि एक सिंगल स्टिच से हम इसको फिक्स कर देंगे। पोस्ट ऑप एक्सरे में आपको दिखाएंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। कुलदीप हमारे पेशेंट हैं। इनको दोनों तरफ एवीएन है और ये हरियाणा से आए हैं। काफ़ी दिनों से इनको कन्फ्यूज़न था कि क्या इलाज करें, कैसे करें। आओ मिलते हैं पेशेंट से। आज इनका हम पहला हिप रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरा हिप हम 2 दिन के बाद करेंगे, यानी मंडे करेंगे। हाँ जी, कहाँ है पेशेंट हमारे? अच्छा, कोई नहीं। अब हम 2 पेशेंट से मिल रहे हैं। दोनों को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। एक आसाम से हैं, रोमा, जिनके दोनों हिप में पूरा कंप्लीट फ्यूज़न है। बॉडी इज़ जस्ट लाइक ए स्टैचू। इनकी सर्जरी आज होनी है। और करुण से मिलेंगे, जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उनको भी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। आइए दोनों पेशेंट से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो करुण? कुछ ठीक लग रहा है? रात को थोड़ा दर्द हुआ होगा, लेकिन अब कम हो गया है। हाँ, आज जब चलेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और कम हो जाएगा। ब्रेकफास्ट वगैरह किया, कुछ खाया? ठीक है, दिखाओ एक बार। हाँ, क्या पैर? अभी एक्सरसाइज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको डर लग रहा होगा ना कि हम हिलाएंगे तो दर्द हो जाएगा। उल्टा है, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना पेन कम हो जाएगा। अभी देख लेते हैं। बिल्कुल रिलैक्स करो, धीरे धीरे मोड़ेंगे। घुटना मोड़ो, हाँ, रिलैक्स करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखो, छोड़ दो, वापस नीचे दबाओ। वेरी गुड। ये सिर्फ डर होता है। चलो फिर मोड़िए। देखो, अपने आप ही हो रहा है, कोई पेन नहीं है। हाँ, डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। मोड़ो, ये देखो। अब मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप रोको, सीधा करो, है ना। फिर मोड़ो। अब मैं थोड़ा कर रहा हूँ, आप खुद ही कर रहे हो। तो शुरू में डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं है। अभी आपको वॉक भी कराएंगे, बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। कहाँ से हो आप? पूर्णिया बिहार से। यस, ये हमारे पास आए थे, काफ़ी परेशान थे। आइए प्लीज़, इधर आइए। ठीक लग रहा है? हाँ, ठीक है। अच्छा काम हो गया, ठीक है। आज चलेंगे, कल से सीढ़ी चढ़ेंगे, परसों छुट्टी, ठीक है। बहुत बढ़िया काम हो गया, ठीक है। कुछ कहना है? डॉक्टर साहब, एक फिल्म में देखे थे कि स्क्रू जो लगा हुआ है, उससे कोई डर नहीं? स्क्रू से कोई डर नहीं है। जब हड्डी थोड़ी कमज़ोर होती है ना, हमें डाउट होता है तो हम स्क्रू डाल देते हैं, लेकिन उससे आपके इम्प्लांट की लाइफ पे या आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक डॉक्टर साहब, खुश रहना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग।
लेटर ही आप लेटर ही है। कैसे हैं? तैयारी है? लाइट ऑन करो। हाँ जी रोमा जी, कैसे हैं? ठीक तो नहीं है? तभी तो हॉस्पिटल में आए हैं। ठीक हो जाएंगे लेकिन, ठीक है। क्लीनिंग वगैरह हो गया सारा? वेरी गुड। कुछ खाया तो नहीं सुबह से? अभी आप ही का कर रहे हैं, आप ही को शिफ्ट कर रहे हैं बस। अभी ठीक नहीं है टाइम? ठीक है। अच्छा जितना जल्दी हो जाएगी। हाँ। असम में कहाँ रहते हैं? तिनसुकिया से हैं। काफ़ी डिसेबल्ड हैं। अभी आपको वॉक करके देखेंगे हम कितनी क्या प्रॉब्लम है, सारा चेक करेंगे, ठीक है। नेक भी स्टिफ है पूरा, स्पाइन भी स्टिफ है, दोनों हिप भी स्टिफ है। पहले हिप को ठीक करते हैं। जब हिप ठीक हो जाएगा आप चलने लग जाओगे, आराम से बैठने लग जाओगे, तो बाकी सब चीज़ें भूल जाओगे आप। ठीक है, आज करते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। कुछ खाना पीना नहीं है अभी? ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट है हमारे कमला अग्रवाल, जिनका हमने बायलैटरल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया है। काफ़ी डिसेबिलिटी थी, काफ़ी तकलीफ़ थी, वायरस डिफॉर्मिटी थी, और उसको हमने पूरा करेक्ट किया है, पूरा कैलकुलेट करके करेक्ट किया है। और ये हमारे स्टाफ हैं जो इन सब पेशेंट्स को देखते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे पेशेंट्स कंफर्टेबल रहते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट वी कैन स्लीप एट नाइट विद पीस। आइए मिलते हैं कमला अग्रवाल जी से। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? बस ये पैरों में ये है ना बंधे हुए हैं, तो ये बंधे हुए हैं, आज ये पूरा चेंज करेंगे सारा। ये टाइट ही वजह से बड़ी रात को टाइट नींद है। भी नहीं आई बेचैनी। अच्छा, इसकी वजह से इसको लूज़ कर देंगे, और ये पाइप वगैरह भी निकाल देंगे सारा। पंजा चलाओ। हाँ, पंजा तो मैं चला रही हूँ। आज सुबह चले? चली नहीं, अब कराएंगे ना। अभी आ रहे हैं। अभी पाइप भी लगे हुए तो फिर ये सारा हटा के अभी, और अब आपको वॉक कराएंगे, बाहर तक लेके जाएंगे, और आज सीढ़ी भी चढ़ना है। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ खाना पीना ठीक चल रहा है? हाँ। फीवर तो नहीं है? नहीं, बहुत बढ़िया। कल तो थोड़ा सा जी घबरा रहा था तो हाँ, वो पहला दिन होता है ना, थोड़ा दिक्कत होती है एनेस्थीसिया वगैरह। आज अभिषेक बेटा भी ड्रेसिंग चेंज करेंगे, सारा ड्रेन निकालेंगे, ठीक है। सारा रेडी कर लो, अभी थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे हैं, बोल, कुछ बोलना है? नहीं अब वैसे तो बस इसी की वजह से बेचैनी थी। ये आज हम ठीक कर देंगे। वैसे ठीक है। हाँ, और जो पैर टेढ़े थे वो सीधे भी हो गए हैं। अच्छा। हाँ, अभी जब ड्रेसिंग खोलेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि हाँ पैर सीधे हो गए हैं। पहले ऐसे हो गए थे ना, अब सीधे हो गए। हाँ ठीक है। हिप को एवीएन है दोनों तरफ। कितने सालों से है एवीएन? 1 साल भी नहीं हुआ। अच्छा, 3 मार्च को पेन हुआ था पिछले साल, और 3 मार्च पूरा 1 साल हो गया। पूरा 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर नॉर्थ इंडिया का नीम हकीम कोई छोड़ा नहीं, डॉक्टर के पास ही आए आखिरी में। ठीक है चलो। तो अभी आज आपका करेंगे आफ्टरनून में। ब्रेकफास्ट कर लिया ना? सर कुछ हुआ नहीं है, एक छोटी सी ब्रेड थी तो करवा देते हैं, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, नहीं तो भूख लगेगी। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा। ठीक है। तो कुलदीप का आज हम एक हिप कर रहे हैं और एक हम करेंगे मंडे को। लेफ्ट या राइट? जिसमें ज़्यादा पेन है लेफ्ट शायद ये लेफ्ट कर देंगे आज, ठीक है। कि उसके अलावा तो कुछ एमआरआई वगैरह तो नहीं होना? नहीं कुछ नहीं होना। कितना टाइम लगेगा फिर इसमें? ऑपरेशन में 35 मिनट्स। 35 मिनट ज़्यादा है? नहीं ठीक है। जो समय लगेगा वो तो लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आज करते हैं फिर। तो जितने भी पेशेंट से आज हम मिले हैं उन सब के एक्सरेज हम डिस्कस करेंगे अभी। कुछ पेशेंट्स के एक्सरेज में आपको बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स मिलेंगी, हमने क्या किया, क्यों किया, क्या इम्प्लांट प्लानिंग हुई है, तो अभी हम देखते हैं। पहला पेशेंट है हमारे कमला अग्रवाल जी, जिनका दोनों तरफ आर्थराइटिस थी हिप में। ये सबसे पहले अब उनका कमला अग्रवाल जी का एक्सरे देख रहे हैं। इसमें वायरस डिफॉर्मिटी है, यानी कि जो हम एक्सिस देखते हैं, ये फीमर का एक्सिस है और ये है टिबिया का एक्सिस। ये आप देखिए, इसमें एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। एक्चुअली एंगल इस तरफ होना चाहिए, यानी कि टिबिया हमारी इस तरफ होनी चाहिए, थोड़ी सी एंगल इधर होना चाहिए, लेकिन एंगल बन रहा है इस तरफ, यानी कि ये वायरस डिफॉर्मिटी है। तो फीमर और टिबिया थोड़ा बाहर की तरफ जानी चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो फीमर इधर है और टिबिया थोड़ा और अंदर जा रही है, तो इसी से बो लेग्स बनती हैं। ये आप देख सकते हैं, गैप है नीज़ के बीच में। जब हम सर्जरी करते हैं, इस एंगल को कैलकुलेट करते हैं, तो अब आप देखिए ये सर्जरी के बाद है। इसमें सारा जो एंगल्स थे वो कैलकुलेट किए गए थे बाय रोबोटिक सॉफ्टवेयर, और जो कट्स लगाए गए थे वो अकॉर्डिंग टू द रोबोटिक प्लानिंग हुए थे सारे। अब अगर हम देखें,
अब आप देखिए इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया। ये हमारा फीमर का एक्सिस है और टिबिया बाहर की तरफ जा रही है अभी, तो एंगल अब इस तरफ बन रहा है, पहले टिबिया अंदर की तरफ आ रही है। तो यही एंगल करेक्शन हमें करना होता है और इसी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब आप देखिए एंकल बहुत वाइड जा रहे हैं, अगर इस एक्सरे को हम आगे करें तो नी पास आ गए हैं और एंकल्स और वाइड जा रहे हैं। ये लैटरल व्यू है, इसमें आप देखिए जो फिटिंग है इम्प्लांट की वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वही साइज़ है। जो स्लोप है टिबिया का, जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, एवरीथिंग इज़ प्री कैलकुलेटेड। तो ड्यूरिंग सर्जरी हमें एक एक चीज़ का एक एक मिलीमीटर का पता होता है कि हम कहाँ पर इम्प्लांट डाल रहे हैं और इसी वजह से पेशेंट का रिजल्ट अच्छा आता है। ये रोमानाथ का हम देख रहे हैं जो तिनसुखिया आसाम से हमारे पास आए हैं, इनका एक्सरे देखिए। टिपिकल एंकलोजिंग, नो एसआई जॉइंट, और जो ट्रेबिकुली है पूरा स्पाइन भी पूरा फ्यूज्ड है, सब कुछ फ्यूज्ड है, पूरा सिंगल बोन है, स्पाइन, पेल्विस, फीमर। आपको जॉइंट लाइन हार्डली विजिबल है, लेकिन इसमें भी पूरा कैल्शियम बना हुआ है, पूरा ट्रेबिकुली पूरी बोन बनी हुई है। तो बेसिकली आप यहाँ से देखें तो ये ट्रेबिकुली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा यहाँ तक जा रहा है, यानी कि पूरा कॉन्टीन्यूस बोन है। तो लेग्स, फीमर, पेल्विस, स्पाइन, ये पूरा एक सिंगल बोन बन गया है। इसमें हमें इस पार्ट को अब रीम करना है, इस हेड को बाहर निकालना है, यहाँ पर एक नया इम्प्लांट डलेगा दोनों तरफ और पेशेंट की मूवमेंट वापस आएंगी, पेशेंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वापस आएगी, चेयर पे बैठ पाएंगे, चल पाएंगे, सीढ़ी चढ़ पाएंगे। इनका जो सर्जरी के बाद का एक्सरे होगा हम आपसे बाद में शेयर करते हैं। ये कुलदीप का एक्सरे देख रहे हैं जो सोनीपत हरियाणा से हमारे पास आए हैं। इसमें आप देखिए टिपिकल मॉटलिंग जिसको कहते हैं, ये फीमोरल हेड, इसमें छोटी छोटी कैविटीज़ आपको दिख रही हैं, ये छोटी छोटी कैविटीज़ हैं, यही एवीएन की निशानी होती है। टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है और अगर यहाँ ध्यान से देखें हम तो यहाँ कोलैप्स हो गया है। ये हेड हमारा यहाँ जा रहा था, ये हेड यहाँ से इधर जा रहा है, लेकिन ये सेगमेंट पूरा कोलैप्स हो गई है। यही होता है क्रिसेंट साइन, जब स्टेज 3 स्टेज 4 में जाते हैं तो ये पूरा हेड कोलैप्स कर जाता है और पेशेंट को दर्द शुरू हो जाता है। यहाँ भी आप देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये वाला फ्रैगमेंट बीच में है, यानी कि ये फ्रैक्चर हो चुका है। जब अंदर बोन सॉफ्ट हो जाती है एवीएन में तो ये कोलैप्स होता है, तभी पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है। तो अदरवाइज हिज बोन क्वालिटी इज़ गुड, हिज मसल्स आर गुड, ही इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल। ये करुण का हम देख रहे हैं एक्सरे, जो पूर्णिया बिहार से हमारे पास आए हैं। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और इसमें एसआई जॉइंट पूरा फ्यूज़ हो गए हैं, स्पाइन भी काफ़ी हद तक फ्यूज्ड है, जॉइंट स्पेस काफ़ी कम हो गया लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड से कंपेयर करें, आप देखिए इधर अभी भी जॉइंट स्पेस है, पर यहाँ पर पूरा गायब है और पूरा अंदर भी चला गया, जिसको प्रोट्रूजियो कहते हैं, हेड अंदर तक चला गया, जो काफ़ी एंकलोजिंग के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इसकी वजह से इधर पेन भी था, रिस्ट्रिक्शन भी थी और ये हमने इनकी सर्जरी की है। नॉन सीमेंटेड MIS टेक्निक से इम्प्लांट यूज़ हुआ है। एक स्क्रू हमने यूज़ किया है, कई पेशेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि स्क्रू क्यों लगाया है, लेकिन बोन जब वीक होती है तो स्क्रू यूज़ कर लेना चाहिए फॉर इनिशियल स्टेबिलिटी। इससे आपकी परफॉर्मेंस या रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। नीचे आप देखें तो बहुत ही वेल फिटिंग स्टेम हमने यूज़ किया, सब नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाले हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट है, इस तरफ थोड़ा सा पेल्विस नीचे है, जो काफ़ी पेशेंट्स में सर्जरी के इमीडिएटली बाद देखने को मिलता है। पैर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये रिलैक्स हो जाती है मसल्स और पेल्विक टिल्ट करेक्ट हो जाता है। ये राजकुमारी जी का हम एक्सरे देख रहे हैं, 70 साल की इनकी इतनी उम्र है और ये गिर गए थे कल, और उसके बाद आप देखें हल्का सा क्रैक आ गया है, बहुत ही मामूली सा फ्रैक्चर है नेक फीमर का, लेकिन इसको मामूली नहीं कह सकते। अगर इसको छोड़ देते हैं तो एक फ्रैक्चर कंप्लीट हो जाता है और जो ये हेड है ये रोटेट कर जाता है। तो इस उम्र में अगर हेड डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से तो फिर इसका जुड़ना मुश्किल है, फिर हमें हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। लेकिन हम इसको यहीं पर स्क्रू डालकर यहाँ फिक्स कर देंगे और उससे ये ओरिजिनल हेड इनका रिटेन कर लेंगे, ताकि इनको आर्टिफिशियल हिप जॉइंट की ज़रूरत ना पड़े। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेशेंट की मूवमेंट्स हैं बेड में वो रिस्ट्रिक्ट रखनी है, हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा मूवमेंट्स ना हों, पेशेंट के पैर की पोजीशन को फिक्स रखना है, स्टेबल रखना है, पेशेंट को समझाना है, बिकॉज फ्रैक्चर अभी हाफ है, फ्रैक्चर सिर्फ यहाँ तक है, अभी इतनी बोन इंटैक्ट है। तो इसका रिजल्ट, इन पेशेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। शी इज़ 70 ईयर, ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम मैनी डिजीजेज, तो इन पेशेंट्स को हम जल्दी से जल्दी वॉक भी करा सकते हैं। सुमन शर्मा जी हमारे पास आए हैं गाज़ियाबाद से। इनको देखिए राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में आप कंपेयर कीजिए। राइट साइड में फीमर और टिबिया, ये नी जॉइंट है, ये फीमर बोन है, ये टिबिया बोन है, दोनों के बीच में अच्छा जॉइंट स्पेस मेंटेन्ड है। लेकिन लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो इधर जॉइंट स्पेस बढ़ गया है क्योंकि पैर टेढ़ा हो गया है, और इधर जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म है। दैट मीन्स कि ये दोनों बोन आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कर रही हैं, इसी वजह से उनको पेन है। दूसरी चीज़, टिबिया अंदर की तरफ आ गई, लेग इनकी अंदर की तरफ आ गई है। अगर इसका एक्सिस हम देखें तो इनका एक्सिस है इस तरह से, ये फीमर है और टिबिया और भी अंदर है। आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो है इनका
ये एंगल बन रहा है इस तरफ। तो इतना इनको वेरस डिफॉर्मिटी है। अब हमने इनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया है। इसमें जो सारी एंगल जो सब चीज़ें कैलकुलेट की गई थी, एक प्रॉपर साइज़ का इम्प्लांट डाला गया है। अब इनका एंगल देखिए, ये फीमर का एक्सिस है और ये है टिबिया का एक्सिस। अब आप ध्यान से देखें, इसमें एंगल अब इस तरफ बन रहा है। कंपेयर करें प्री ऑप से, प्री ऑप में एंगल इधर बन रहा था, लेकिन इसमें अब एंगल इधर बन रहा है। दैट मीन्स कि हमने टिबिया का एंगल करेक्ट कर दिया है और अब इन पेशेंट्स को कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखिए टिबियल स्लोप और जो साइज़ है, ये सब कुछ हमने अपने सॉफ्टवेयर में पहले कैलकुलेट किया। जितने भी कट्स लगाए गए अकॉर्डिंग टू रोबोटिक प्रिसीजन हुए हैं, तो इन पेशेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। जो जितना ज़रूरत होता है हम उतने ही टिश्यूज़ को डिसेक्ट करते हैं और इम्प्लांट की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट है, जैसा कि हम प्लान कर रहे थे बिफोर सर्जरी। ये अनिरुद्ध का एक्सरे हम देख रहे हैं। ये गुजरात से हमारे पास आए हैं। इनको एवियन हुआ है, आप देख सकते हैं चेंजेस हैं इसमें। इधर हेड पूरा कोलैप्स भी कर गया है। अब ये सब कुछ करा के आए हैं। कोर डिकम्प्रेशन भी हुआ है, इसमें स्टेम सेल भी डाले गए हैं। इनके लाखों रुपए खर्च हुए हैं, 1 साल ख़राब भी हुआ है इनका, लेकिन पेन वहीं का वहीं है। इधर तो आप देखिए हेड पूरा कोलैप्स हो गया है, ये बिल्कुल डिफॉर्म्ड है। इधर भी इनको लेकिन पेन काफ़ी ज़्यादा है। पेल्विक टिल्ट भी है काफ़ी सारा। पेल्विक टिल्ट तब होता है जब आप काफ़ी लंबे समय तक वेट करते रहते हैं सर्जरी के लिए। और अब ये देखिए सर्जरी के बाद एक्सरे में देखने में राइट साइड में डैमेज ज़्यादा लग रही थी, लेकिन पेशेंट को क्लिनिकली पेन लेफ्ट में ज़्यादा था, तो इसलिए हमने लेफ्ट पहले किया है, राइट को हम कल करेंगे। और ये आप देखिए इनका हमने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है। एक स्क्रू हमने ज़रूर डाला है इसमें, वेल फिटिंग स्टेम है। पेल्विक टिल्ट अभी भी है, लेकिन जब हम इधर की सर्जरी करेंगे तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी अनिरुद्ध एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। इनकी लेग लेंथ भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि दिस वाज द नॉर्मल लेंथ। कोलैप्स की वजह से ये ट्रोकेंटर इतना ऊपर चला गया, ये पैर छोटा हो गया है। तो जब सर्जरी करेंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, पेल्विस बैलेंस हो जाएगा एंड इट विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। सुरेंद्र कुमार हमारे पास पंजाब से आए हैं। इनका देखिए 25 साल की उम्र है, लेकिन एवियन की वजह से डिसेबल्ड है। इधर आप देखेंगे ये पूरा सेगमेंट कोलैप्स कर गया है और इधर तो डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है। हेड की जो गोलाई थी जो बॉल की, बिल्कुल गायब हो गई, फ्लैट हो गया ऊपर से। काफ़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। इनके हमने दोनों हिप रिप्लेस किए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा लेट आए थे, इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस था, काफ़ी लार्ज साइज़ का स्टेम हमें यूज़ करना पड़ा। बोन सॉफ्ट थी तो इसलिए स्क्रूज़ लगाने पड़े। कहने का मतलब है कि जितना हम लेट आते हैं उतनी ही हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा बड़े साइज़ के इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़ते हैं, स्क्रूज़ यूज़ करने पड़ते हैं और आपकी वेट बेयरिंग कई बार डिले होती है। हालांकि सुरेंद्र के केस में ऐसा नहीं है, बॉडी वेट कम है, काफ़ी चुस्त पेशेंट हैं और ये बहुत जल्दी चलने वाले हैं नॉर्मल। ये हैं अनिक महमूद जो बांग्लादेश से हमारे पास आए हैं। इनका एवियन है, वैसे दोनों तरफ एवियन है, आप इधर भी चेंजेस देख सकते हैं थोड़े से, लेकिन लेफ़्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो हमने अभी सिर्फ लेफ़्ट का ही हिप रिप्लेसमेंट किया है। काफ़ी एक्टिव हैं, फिजिकली काफ़ी एक्टिव हैं, बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हमने ये क्लासिकल हमारा जो नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स है वो यूज़ किए हैं। और इसमें आप देखें हल्का सा पेल्विक टिल्ट है अभी, बट आई थिंक इट विल गेट करेक्टेड। ही इज़ डूइंग वेरी वेल। एक दिन के अंदर ही इन्होंने सीढ़ी चढ़ना, चलना फिरना सब शुरू कर दिया है। एंड दिस इम्प्लांट इज़ गोइंग टू लास्ट ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज ही इज़ राइट नाउ 33 और मुझे लगता है बहुत सालों तक इनको इसके बारे में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इनको राइट साइड में कभी पेन होगा तो हम राइट साइड का भी प्लान करेंगे। वीना महेंद्र जी का है हमारे पास एक्सरे। ये हमारे पास आए हैं कीर्ति नगर, दिल्ली से आए हैं और इनका देखिए क्लासिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये फीमर है, ये हमारा नी जॉइंट है। इसमें ऊपर वाली बोन को फीमर कहते हैं, इसको टिबिया। जॉइंट स्पेस ऐसे होना चाहिए, लेकिन अंदर की तरफ जॉइंट स्पेस बिल्कुल नहीं है। बोन बिल्कुल आपस में रगड़ खा रही है। इसमें लेफ़्ट साइड में भी आप देखिए बाहर वाला जॉइंट स्पेस अच्छा मेंटेन्ड है, लेकिन अंदर वाला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक्स्ट्रा बोन जिसको हम ऑस्टिफाइड कहते हैं वो भी बन रही है। अब हम एक्सिस की बात करते हैं कि पैर टेढ़े क्यों हो जाते हैं। अगेन ये देखिए ये फीमर का एक्सिस है और ये टिबिया अंदर की तरफ चली गई है। एंगल बन रहा है हमारा यहाँ पर। अगर हम सर्जरी के बाद देखें, जो इनका रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हुआ है जिसमें सारे एंगल्स कैलकुलेट किए गए हैं ऑलरेडी, तो इसमें आप देखिए कि हमारा ये फीमर का एक्सिस है और टिबिया बाहर की तरफ है। तो एंगल बनता है इस तरफ, तो टिबिया को बाहर जाना चाहिए। इसी तरह इधर देखिए आप, ये हमारा टिबिया का एंगल है इस तरफ और फीमर इस तरफ। तो एक तरह से जो टिबिया है उसको बेसिकली बाहर जाना है, इस तरफ जाना है और उसी से हमारी जो डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट होती है। इसी तरह टिबिया को इधर बाहर जाना है तो तभी नी पास आते हैं। लेकिन सर्जरी से पहले टिबिया हमारी अंदर की तरफ जा रही है, दोनों तरफ। ये देखिए फीमर इधर जा रही है और टिबिया अंदर जा रही है, तो इसको हमें बाहर की तरफ लाना है। लेकिन किस एंगल पर लाना है उसी पर रिजल्ट डिपेंड करता है। अब ये एंगल 1-1 डिग्री का एंगल
ट्रेडिशनल सर्जरी में कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम रोबोटिक मशीन का सहारा लेते हैं, क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है बहुत एक्यूरेट होती है। तो सर्जरी के बाद ये इनके एक्सरेज हैं, ये लैटरल व्यू है, इसमें भी आप देखें प्रॉपर साइज़ है बिल्कुल इम्प्लांट का जैसे होना चाहिए, वेल फिटिंग इम्प्लांट्स हैं। और वीना जी को कभी भी दोबारा सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेल बैलेंस्ड नी डन बाय रोबोटिक टेक्निक। ये अभय का है जो एमपी से आया हमारे पास, और इनका एंकरलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, बिल्कुल फ्यूज्ड है हिप, आप देखिए इधर इनको फ्रैक्चर हुआ था, रॉड डाली हुई थी, इधर भी जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म है। दोनों हिप रिप्लेस होने के बाद का ये एक्सरे आप देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि इधर अबडक्शन डिफॉर्मिटी है और इधर अडक्शन, लेकिन एक्चुअली पेल्विस पूरा टिल्टेड है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे चलेंगे मसल्स रिलैक्स होंगी तो इनकी लेग्स खुलना शुरू हो जाएंगी। इसमें हमने एक एक दो स्क्रू डाले हैं, बिकॉज बोन वाज स्लाइटली सॉफ्ट बट हिज बोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी एक्टिव हैं, जैसे हमने बात की थी इनसे, सोशली बहुत एक्टिव हैं, चलते फिरते हैं, एंड इज़ ए वेरी पॉजिटिव पेशेंट। तो इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। हमने रॉड निकाल दी थी, वो नेल पूरी निकाल दी थी, उसकी जगह पर ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट दोनों तरफ डाला गया। तो दोस्तों जो केसेस आपने देखे हैं, बहुत सारे तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको भी हैं तो आप भी अपनी रिपोर्ट्स, अपने एक्सरेज, अपने MRI हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी रिपोर्ट सेंड करें तो प्लीज़ अपना नाम, सिटी का नाम, एज, क्या सिम्टम्स है, आपको क्या तकलीफ़ है, कितने सालों से है, आपने क्या क्या इलाज कराया है, और अपना नाम ज़रूर लिखें। क्योंकि जब आप मैसेज सेंड करते हैं और आप बार बार बताते हैं कि हमारा रिप्लाई नहीं दिया, उसका कारण ये होता है कि आपका नाम हमारे पास नहीं होता है, तो मैसेज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं